हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। आप कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और यहाँ पे भी हम भी मस्त हैं, तभी ब्लॉग बना रहे हैं। और अभी सुबह मैं बना रही थी पोहा, और मेरे बेटा नहा के आ गया था। बेटे को नहलाया मैं नहीं था, तब तक मैं पोहा बना के गई। ठंडे हो गए थे, आके मैंने इसमें नींबू डाला और फिर बाद में बेटे के लंच में डाल दिया। और 2 पीस मिठाई के रख दिए जो घर पे बनाए हुए थे इसके पापा द्वारा। तो एक अपने लिए लेके जाएगा, एक अपने दोस्त के लिए। मम्मी मेरे 2 पीस डालना। मुझे चलो ठीक है। उसके बाद बेटे ने थोड़ा नाश्ता किया और पहुंच गए हम माँ बेटे बाहर। और जाते ही 2 मिनट्स में वैन आ गई थी टाइम से। फिर बड़े बेटे को बाय करने के बाद वापस घर आए और वो इस रूटीन वापस से शुरू। अब छोटे बेटे को तैयार करना है। अब छोटे बेटे को तैयार करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इसको उठाने में बड़ा बेटा इजीली उठ जाता है, लेकिन छोटे को उठाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन दूध पीने के बाद थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, और नहाने के बाद तो एकदम रेडी हो जाता है स्कूल जाने के लिए। पूरा मूड बना लेता है अभी मुझे स्कूल जाना। और आज पापा कर रहे थे घर पे रेस्ट, और बेटा मेरे को बाय कर रहा था, आप यहीं रहो, मज़ा आ रहा है स्कूल में। हाँ चलो चलो मैं भी आ रही हूँ पीछे पीछे। ये मेरे को बाय करके आ गया था घर से बाहर। फिर मैं पीछे पीछे आई। यहाँ भाई अकेला डॉन बन के बैठा था, और मैं लाई थी इसके लिए किशमिश। और तो ये किशमिश के पतले मुझे फूल दे रहा था और बड़ा खुश हो रखा था। और इतने में आ गई थी वैन। फिर बेटे ने बाय किया और फिर वापस घर आते हैं। घर आते ही सबसे पहले हमने नाश्ता किया, और उसके बाद मैं लग गई फटाफट मेरे काम करने के। मन तो बहुत कर रहा था मेरा भी रेस्ट करूँ, थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लेकिन बैठूँगी तो मेरे काम रह जाएंगे, क्योंकि बच्चों का टाइम फटाफट से हो जाता है। बच्चों की स्कूल थोड़ी देर ही लगती है आजकल, तो इसलिए मुझे बहुत सारे काम करने थे। और आज बच्चों के मुझे शूज़ भी धोने थे। अब धीरे धीरे घर जाने का प्लान चल रहा है, तो छुट्टियाँ खत्म शुरू होने वाली हैं, इसलिए आज मैं नहाई भी नहीं थी। और मेरे बच्चे आ गए थे, लेकिन मुझे सुकून था कि मेरे घर में साफ़ सफाई हो गई थी, क्योंकि बच्चों के आने के बाद सफाई करना मुमकिन नहीं होता। और अभी मेरा किचन में काम चल रहा था, लेकिन मेरा छोटा बेटा मुझे हमेशा डराता रहता है। तो फिर ये इसके पापा स्कूल लाने चले गए थे बाहर, तो मैं फ्री तो नहीं थी, किचन में बहुत बिजी थी। फिर भी मैं काम छोड़ के आई थोड़ा सा मस्ती करने के लिए बच्चों के साथ। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और सच्ची में इसको बहुत अच्छा लगा। मेरे 2 मिनट का टाइम जो मैंने इनके लिए निकाला ना, बच्चों को बहुत पसंद आया। फिर मैंने फटाफट से बच्चों के कपड़े चेंज किए, और वापस मैं घुस गई अपने किचन में। जो मेरे बीच में छोड़ा हुआ काम था वो मैंने शुरू किया। और अभी मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी, और साथ साथ मेरे तोरई की सब्ज़ी भी बन रही थी, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी बच्चों के लिए बना रही थी और करेले हमारे लिए बना रही थी। बड़ा बेटा तो मेरे खा लेता करेले की सब्ज़ी, लेकिन छोटा बेटा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो बहुत कम खाना खाता, फिर भूखा रहता तो अजीब सा मन करता। तो इसलिए मैंने साथ साथ तोरई की सब्ज़ी भी बना दी, ताकि छोटा बेटा भी अच्छे से खाना खा ले। और साथ साथ वो मेरे बर्तन भी धुल रही थी, सफाई भी चल रही थी। मतलब किचन के बहुत सारे काम एक साथ मेरे चल रहे थे। अब चलाना पड़ेगा क्योंकि लेट हो रहा था, तो साथ साथ सारे काम कर रही थी। सब्ज़ी बन रही थी, और करेले की सब्ज़ी में वैसे भी टाइम लगेगा, धीमी आंच पे बनाना पड़ेगा। तेज़ आंच पे बनाऊंगी तो फिर ये अच्छी नहीं बनेगी, तो इसको धीमी आंच पे बनाया। इसके चक्कर में फिर मेरे साथ साथ काम भी हो गए दूसरे। वो एक सब्ज़ी बन भी गई थी, आटा भी लग गया था, साथ साथ मेरी रोटियाँ भी बन रही थी। और इसलिए मेरे किचन का पूरा काम रेडी हो गया था। और उसके बाद मैं गई नहाने। जब तक मैं नहा के वापस आई, तब तक हमारा खाना लग चुका था, और हम आराम से बैठ के खाना खा रहे थे। और बड़े बेटे से मजाक कर रहे थे, ये ऐसे बैठा था ना, भागने को हो रखा था। मैं भैया आराम से बैठ जा, खाना खाएंगे, कोई 2 मिनट के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। और ये इसको छेड़ रहे थे, हम परेशान कर रहे साथ साथ। और फिर हमने खाया खाना, और उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था। थोड़ी देर दिन में रेस्ट किया, और नींद इतनी अच्छी नींद आती है ना, दोपहर में सब सो गए थे। और शाम को उठते ही सबसे पहले बनाई चाय। और बच्चे मेरे अभी तक सो रहे थे। पहले मैं चाय पीऊँगी, फिर बच्चों को उठाऊँगी, और उसके बाद में अगला काम शुरू करेंगे। और अभी बच्चों को उठाने में मेरे को बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। छोटा तो फिर भी आराम से उठ जाएगा, बड़े को बहुत जोर आता है उठने में। ये सुबह स्कूल के टाइम पे इजीली उठ जाता है, लेकिन दिन में सोता तब नहीं उठता। और उसके पापा से तो बिल्कुल ही नहीं उठाए जाते हैं। और मैं एक बार बोलूँ, मेरी आवाज़ से ही उठ के भागते हैं मेरे बच्चे। और यहाँ पे छोटा तो उठ ही गया था, बोलते ही टाइम हो रखा था। और बड़ा अभी भी सो रहा था। फिर हम बड़े को चाय पी के फिर उठाएंगे। अभी भाई हम सब लोग उठ गए थे, हमारे बच्चे भी उठ गए, और बच्चों को कुछ खिला पिला भी दिया था। और उसके बाद टाइम हो गया था, बड़े बेटे को कराटे क्लास छोड़ा, और छोटे को लेके आ गए थे हम गार्डन। और गार्डन में नए मटके रखे थे पानी के, तो मेरे बेटा बाहर से देख के खुश हो गया, मम्मी नए मटके रखे हैं पानी पीने के लिए, इसमें पानी पिएंगे, चलो अच्छा है। और थोड़ी देर हमने गार्डन में एक्सरसाइज की, बेटे को खिलाया घुमाया। और इसकी भी खूब मस्ती चलती है यहाँ की, इसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ अपनी मर्ज़ी से पूरा घूमता है, खेलता है, जो इसका मन करता है वो करता है। और अभी फुल फुल एक्सरसाइज कर रहा था मेरा बेटा इधर उधर घूम के। और 1 घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। और अभी टाइम हो गया था बड़े बेटे के लेने का, तो ये यहाँ चुप के अपने भाई को आवाज़ लगा रहा था। मुझे इतनी भीड़ में बेटा किसी को आपकी आवाज़ नहीं सुनेगी, लेकिन फिर भी उसके कानों में पड़ गई थी।
फिर रास्ते में हमने जूस पिया और बच्चों को जूस पिला के फिर आ गए थे घर। और घर आने के बाद बहुत सारा टाइम बैठे और उसके बाद हम खा रहे थे खाना। और मेरे बेटे को प्यार आ रहा था, मम्मा मम्मा को अपने हाथ से खिलाऊंगा, मुझे चलो खिलाओ। और फिर इसके खाना खाते खाते टाइम इसके याद आया कि मेरी मैम ने मेरे को ड्राइंग दी थी अपनी मम्मा को देने के लिए। फिर भी स्कूल में जो जो काम करवाया था वो सब मेरे को बता रहा था और यहाँ पे नाराज़ भी हो रहा था, गाना गा रहा था, सुना रहा था मुझे, चलो ठीक। और उसके बाद बेटे ने बहुत सारी खुद की घर पे भी ड्राइंग बनाई, मम्मी पापा बना रहा था, माँ बेटे की ड्राइंग बनाता जा रहा था वो। हाँ बहुत अच्छा बना रहे हो। और ये था आज का दिन हमारा। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, सी यू।